हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न पत्र प्रथम यानी खंड अ का सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है सामान्य ज्ञान का कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया दूसरा नंबर की 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो बताना है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है तीसरा नंबर की किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया गेट। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी। तो बताना है कि कौन से नाम से जानी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर की डैश का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो बताना है कि किसका प्रयोग करते हैं चिकित्सक रोगियों की जांच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर की दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी कोयम्बटूर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो बताना है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर बनाया जा सकता है वोल्टमीटर। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर दिया गया कि मलेरिया संबंधित है। तो बताना है ऑप्शनों में से कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वर से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 9 नंबर की केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थोरियम पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया कि निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल डैश को छोड़कर। तो बताना है कि किसको छोड़कर सभी दैनिक समाचार पत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया टुडे को छोड़कर सभी के सभी दैनिक समाचार पत्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर की उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विभ्रंश घाटी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गैस का आयतन का मापन यूडियोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 14 नंबर की कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से सांकेतिक कटौती कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर की विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है। आपको बताना है कि एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है विश्व में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा। कनाडा जो है विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर की बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 17 नंबर की यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋण सृजन बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो बताना है टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी प्रगतिशील कर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है
19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी निर्माता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो बताना है कि संस्थापक जनक कौन थे नौकरशाही के सिद्धांत के। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक जो थे वो मैक्स वेबर थे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 में। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया कि अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। आपको बताना है कि अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेख मुबारक के। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1789 में। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आइसलैंड में होता है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी शोषक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किस में किया जा सकता है। आपको यहाँ पर अवस्था बताना है कि किस में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यावस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 28 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेरक। प्रेरक यहाँ पर है करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि क्यूरी किसकी यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी रेडियोधर्मिता की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 30 नंबर की अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 32 नंबर की थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भारत में है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। अब 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीदरलैंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अल्पायु मक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर की शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संतूर के वादक हैं। अगला प्रश्न दिया गया 36 नंबर की निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। तो ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। तो यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। FCRA का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यता क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लेना, यानी RX जो है यहाँ पर डॉक्टर के पर्चे पर लेना को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो बताना है कि कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कोहड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोहड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर की 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 41 नंबर की मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मैक्सिको की मुद्रा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेसो। मैक्सिको की मुद्रा जो है वो पेसो है। अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान में
चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो बताना कि कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी GSLV मार्क 3। अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर की इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी जकार्ता। जकार्ता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संगीत और नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया कि भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो बताना है कि कौन से जिले में व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर की ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंग राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बताना है बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूमोनिया होता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो बताना है कि कौन सा संबंध यहाँ पर गलत है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सरहदी टाइगर रिजर्व। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो कि यहाँ पर सही होगा। यानी ये तीनों के तीनों जो है वो राजस्थान में है, जबकि ये वाला जो रिजर्व है टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक राज्य का। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताना है कि कौन सा है प्रमुख शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के अन्य प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।